नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर ग्वालियर अपनी 100 साल पुरानी पहचान को कायम कर सकेगा। इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके पूर्वजों ने रियासत काल में लाइट लोकोमोटिव के जरिए ग्वालियर संबल संभाग को जोड़ा था। पानी सप्लाई का जाल 100 साल पहले बिछाया गया था, जबकि अन्य शहरों में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि 16 किलोमीटर लंबे 1500 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड के बन जाने से शहर में यातायात की समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि एलिवेटेड रोड में 38 एंट्री और लगभग इतनी ही एग्जैक्ट होंगी। उन्होंने कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट को विस्तार दे दिया गया है। ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मिलने के बाद इसका जल्द शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम भी शंकरपुर में बनकर तैयार है। वहीं एलिवेटेड रोड और नया रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में काम चल रहा है। जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्वालियर विकास के मामले में अन्य शहरों से आगे रहा है, ठीक उसी तरह आने वाले कुछ समय में हमें बदलता हुआ ग्वालियर दिखाई देगा। उन्होंने माना कि हमारे शहर की सड़क सक्रिय है, यातायात की व्यवस्था परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में एलिवेटेड रोड के बन जाने के बाद शहर में से ही एक छोटी मिनी हाईवे निकाली जाएगी, जिससे शहर की कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस तथा अन्य स्थानों पर इसका निरंतर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हमें अपने युवाओं को वर्तमान बन चुके AI और AR से जोड़ना होगा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोई भी वंचित ना रह जाए, और इसलिए मोदी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है। क्योंकि मोदी की गारंटी की गाड़ी खोज रही है कौन कौन रह गया है, जो वंचित है। क्योंकि एक ही टारगेट है कि हमारे अपने संसद में 1/3 महिलाओं के लिए स्थान सदैव के लिए स्थापित करना, ये एक ऐतिहासिक कदम रहा है। उसी के साथ साथ एक और प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री जी ने ली कि 2 करोड़ महिलाओं को हम लोग लखपति दीदी के रूप में स्थापित करेंगे, और उस लक्ष्य की पूर्ति में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 15,000 महिलाओं को 1,265 करोड़ रुपए की योजना के तहत जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली, ड्रोन्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन सब्सिडी पे दी जाएगी 80% की। ड्रोन की बीमा मुफ्त दी जाएगी, और उन महिलाओं को नैमो ड्रोन दीदी के रूप में, ड्रोन पायलट के रूप में संपूर्ण देश में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ जब मुद्रा योजना हम देखते हैं, तो जितने भी ऋण मुद्रा योजना में दिए गए, उसमें से 31 करोड़ ऋण महिलाओं को दिए गए हैं इस देश के अंदर। और उसी के साथ साथ जो बहुचर्चित योजना है महिलाओं के लिए, चाहे इज्जत घरों की हम बात करें, शौचालय की बात करें, जो इस देश के कोने कोने में बन चुकी है, करीब 100% सैचुरेशन हो चुका है। 12 से 15 करोड़ शौचालय बन चुके। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत
करीब करीब हमारे 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और गैस का कनेक्शन आज तक दिया गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना में खर्चा गया। और जहां महिलाओं की सशक्तिकरण सरकार ने की, वहीं किसानों की सशक्तिकरण भी की। किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 2,80,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे सीधे उनके जनधन के खातों में पहुंचाएगी। बीच का कोई बिचौली नहीं। अगर 6,000 रुपया। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।